देश की सियासत में एक नई दस्तक हो चुकी है। बहुजन क्रांति के दो ध्रुव मायावती और चंद्रशेखर रावण अब एकजुट होने को हैं। यह कोई आम गठबंधन नहीं, यह इतिहास बदलने की हुंकार है। सत्ता के सिंहासन हिलेंगे, तख्तों की चूल्हें खिसकेंगी, क्योंकि जब बहुजन एकजुट होता है तो सत्ता खुद रास्ता देती है। जब राजनीति के मंच पर नई करवट आती है तो पुराने समीकरण हिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संभावित गठबंधन की जो भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकता है, मायावती और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन। क्या यह गठजोड़ बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए खतरे की घंटी है? क्या यह बहुजन आंदोलन को नई दिशा देगा? मायावती, यह नाम भारतीय राजनीति में दलित नेतृत्व की पहचान है। एक ऐसी महिला जिसने राजनीति में न केवल अपना नाम बनाया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को उत्तर भारत की एक प्रमुख ताकत बनाया। कांशीराम के सपनों को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बहुजन भी सत्ता में भागीदारी ले सकते हैं। उनकी राजनीति हमेशा से ही सामाजिक न्याय, दलित उत्थान और बहुजन स्वाभिमान पर केंद्रित रही है। मगर पिछले कुछ सालों में बीएसपी की पकड़ कमजोर हुई है। न तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली और न ही 2022 के विधानसभा चुनाव में। मायावती को अब न केवल अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना है, बल्कि नए युग के बहुजन नेतृत्व को साथ लेकर चलना भी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आज के युवाओं के बीच एक प्रखर दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उनके आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में दलित युवाओं में जोश और राजनीतिक चेतना पैदा की है। चंद्रशेखर की राजनीति परंपरागत नहीं है, वह आंदोलन से निकले नेता हैं। शिक्षा, संविधान और सामाजिक न्याय उनके प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मैदान में उतरकर संकेत दिया कि अब वह केवल आंदोलन नहीं, सत्ता में भी हिस्सेदारी चाहते हैं। चंद्रशेखर की लोकप्रियता खासकर दलित युवाओं में है, वहीं मायावती का जनाधार परंपरागत दलित वोटर्स में है। ऐसे में अगर ये दोनों नेता एक मंच पर आते हैं तो न केवल दलित वोटों का एक बड़ा ध्रुवीकरण हो सकता है, बल्कि बहुजन राजनीति को नई ऊर्जा भी मिल सकती है। अगर हम यूपी के राजनीतिक नक्शे को देखें तो दलित वोटरों की संख्या लगभग 21% है, जिनमें सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक इन्हीं में से आता है, लेकिन युवा और शहरी दलित मतदाताओं का झुकाव अब चंद्रशेखर की ओर होता दिख रहा है। अगर मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आते हैं तो यह 21% वोट बैंक एक मुश्त उनके साथ जा सकता है। इसके अलावा यह गठबंधन उन मुस्लिम मतदाताओं को भी आकर्षित कर सकता है जो बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, लेकिन सपा या कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपनी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनोगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। दर्शकों, क्या ऐसे में यह गठबंधन 30 से 35% तक वोट शेयर हासिल कर सकता है, जो यूपी जैसे राज्य में सत्ता बदलने के लिए काफी है? बीजेपी की रणनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों को तोड़ने की रही है। दलित, पिछड़े और सवर्णों को अलग अलग मोर्चों पर साधने की कोशिश। लेकिन अगर दलित वोट एकजुट हो जाए, खासकर मायावती और चंद्रशेखर के नेतृत्व में, तो बीजेपी के जातीय गणित में दरार आ सकती है। 2024 और 2027 के चुनावों में यह गठबंधन बीजेपी के उस वोट बैंक को सीधा टारगेट कर सकता है जिसे वह पिछले 2 चुनावों में आसानी से हासिल कर चुकी है। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार इस संभावित गठजोड़ को लेकर बेहद गंभीर होंगे। समाजवादी पार्टी ने खुद को पिछड़े और मुस्लिम वोटों की पार्टी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन जब भी बहुजन राजनीति एकजुट होती है, सपा की स्थिति कमजोर होती है। मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन न केवल दलित मतों को सपा से दूर ले जा सकता है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी नई उम्मीद दे सकता है। वहीं कांग्रेस के पास अब यूपी में न के बराबर जनाधार बचा है। प्रियंका गांधी की सक्रियता के बावजूद कांग्रेस कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई है।
ऐसे में एक मजबूत बहुजन मुस्लिम गठबंधन कांग्रेस के बचे खुचे वोटों को भी अपने साथ ले जा सकता है। ये गठबंधन अगर बनता है तो इसकी रणनीति पूरी तरह जमीनी होगी। मायावती के पास संगठनात्मक ढांचा और अनुभव है, तो चंद्रशेखर के पास युवाओं की ऊर्जा और सोशल मीडिया की पकड़। दोनों के गुण एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। संभावना है कि यह गठबंधन पहले उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग के तौर पर उभरे और फिर हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपने पंख फैलाए। भीम आर्मी की पकड़ पश्चिमी यूपी और पंजाब में है, जबकि बीएसपी की पकड़ यूपी और मध्य भारत में है। अगर यह गठबंधन जमीनी स्तर पर मजबूत होता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कर सकता है। मीडिया की भूमिका इस गठबंधन की सफलता में अहम होगी। चंद्रशेखर को पहले ही भीम आर्मी चीफ के रूप में एक उग्र नेता की छवि दी जा रही है, जबकि मायावती को कम्युनिकेटिवली रिजर्व समझा जाता है। ऐसे में यह गठबंधन मीडिया के नैरेटिव को चुनौती कैसे देता है, यह देखना अहम होगा। अगर यह जोड़ी जनता के मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा, दलित अत्याचार, आरक्षण पर एक सकारात्मक एजेंडा सेट कर पाए तो क्या होगा। इंडिया गठबंधन जैसी कोशिशें विपक्षी एकता की बात करती हैं, लेकिन उसमें दलित नेतृत्व की स्पष्ट भूमिका नजर नहीं आती। मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन इस सत्ता विरोधी ध्रुवीकरण को एक नया चेहरा दे सकता है। क्या होगा जब वो आवाजें जिन्हें दबा दिया गया अब गरज बनकर लौटेंगी? क्या होगा जब एक बहन की सियासी चुप्पी और एक भाई की विद्रोही हुंकार एक साथ मंच पर गूंजेगी? क्या होगा जब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आएंगे और सत्ता के गलियारों में खामोशी नहीं, खलबली दौड़ेगी? सुनो भारत, अब कोई मौन क्रांति नहीं होगी, अब ये विद्रोह गूंजेगा। और इस बार ये सिर्फ जलेगा नहीं, सब कुछ बदल देगा। जिस समाज को सदियों से सिर्फ धैर्य का पाठ पढ़ाया गया, जिससे कहा गया इंतजार करो, बदलाव आएगा, आज वही समाज कह रहा है अब इंतजार नहीं, इनकार होगा। अब दलित समाज भी पूछ रहा है, कब तक सिर्फ भीड़ बने रहेंगे, कब तक सिर्फ रैली में चलेंगे, कब नेतृत्व हमारे बीच से नहीं निकलता? और जवाब अब सामने है। एक ओर है मायावती, जिनकी चुप्पी भी राजनीति की सबसे ऊंची आवाज होती है, और दूसरी ओर है चंद्रशेखर रावण, जिनकी हुंकार से संसद की दीवारें भी कांपती हैं। मायावती बहुजन राजनीति की महारानी। मायावती एक नाम नहीं, एक युग है। वो महिला जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, अकेले दम पर, जिन्होंने दिखाया कि सत्ता में पहुंचने के लिए झुकना नहीं, अडिग रहना जरूरी होता है। उन्होंने बहुजन समाज को सिर्फ मंच नहीं, आवाज दी, एक संवैधानिक रास्ता दिखाया, वो रास्ता जो कांशीराम की सोच से निकला और मायावती की रणनीति से सीधा सत्ता तक गया। आज मायावती फिर तैयार हैं, लेकिन इस बार उनके साथ कोई और भी है। रावण युवाओं की ललकार। चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, जिसने लाठियां उठाई, जेलें देखीं, लेकिन कभी झुका नहीं, जो हर उस युवा की आंखों में जलती आग बन चुका है, जो अपने हक के लिए अब चुप नहीं बैठना चाहता। रावण की आवाज संविधान के हर उस शब्द को जमीन पर उतारने की कसम है, जिसे सदियों से बस किताबों में कैद किया गया। अब रावण कहता है, हमें कोई अवसर नहीं देगा, अब हम खुद वो अवसर बनाएंगे। जब 2 धाराएं मिलती हैं, तूफान आता है। जब एक ओर अनुभव हो और दूसरी ओर जुनून, जब एक तरफ सियासत हो और दूसरी तरफ संघर्ष, जब एक महिला के दृढ़ निश्चय से मिलती है एक युवा की क्रांति, तो नतीजा होता है तख्त हिलते हैं। मायावती और रावण का साथ ये सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं है, ये समाज के सत्ता में प्रवेश की शुरुआत है। अब कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। अब बहुजन समाज को कोई यह नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ वोट दो। अब बहुजन समाज कहेगा, हम वोट भी देंगे और वोटों से सत्ता भी लेंगे। अब वो समय आ गया है जब बच्चा स्कूल में बिना डर के पढ़ेगा, युवा बिना भेदभाव के नौकरी पाएगा, बहन बेटियां बिना अपमान के जी सकेंगी, और हर दलित, पिछड़ा, वंचित नागरिक अपने हक के साथ जिएगा। अब मुद्दे बदलेंगे। अब राजनीति में न जाति चलेगी न धर्म। अब मुद्दे होंगे शिक्षा सबके लिए एक जैसी, स्वास्थ्य मुफ्त और सबके लिए, रोजगार योग्यता के आधार पर, और कानून जो सबके लिए बराबर चले। और इन मुद्दों को उठाने के लिए अब हमें नेताओं की जरूरत नहीं,
हमें मायावती और रावण जैसे नेतृत्व की जरूरत है। जो लोग सत्ता को खानदानी गद्दी समझते थे, अब उन्हें डर लग रहा है। डर उस लहर से जो गांवों से उठ रही है, डर उस बदलाव से जो संविधान से निकलकर अब सड़कों तक पहुंच चुका है, डर उस जय भीम की आवाज से जो हर घर में गूंज रही है। अब जनता को झूठे वादों की सरकार नहीं चाहिए। अब जनता कह रही है, हमें वो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहा, न सिर्फ चुनाव में बल्कि हर संघर्ष में। और जब सवाल उठेगा कौन, तो जवाब आएगा मायावती और रावण। अब ये लड़ाई न किसी पार्टी से है, न किसी धर्म से। ये लड़ाई है विचारों की, संविधान बनाम मनुवाद की। अब हर वोट सिर्फ गिनती नहीं, हर वोट क्रांति का हथियार होगा। तो सुनो साथियों, अब मौन नहीं, आवाज बनो। अब डर मत, दरवाजा तोड़ो। अब झुको मत, जंग छेड़ दो। क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ एक सरकार चुनने का नहीं, बल्कि एक नया भारत बनाने का है। अब न कोई हाथ जोड़ो, अब मुट्ठी बंद करो और उठाओ। क्योंकि अब बहुजन सिर्फ देखेगा नहीं, अब बोलेगा भी और राज भी करेगा। अगर तुम्हारे दिल में अब भी आग बाकी है, अगर तुम्हारी रगों में अब भी संविधान दौड़ता है, अगर तुम चाहते हो कि इस देश में कोई जात से नहीं, योग्यता से ऊपर आए, तो इस आवाज को फैलाओ। कमेंट में लिखो जय भीम और सब्सक्राइब करके इस क्रांति का हिस्सा बनो।